तो जी वेलकम, दिस इज़ अनदर डे ऑफ टोंक राजस्थान डायरीज़। ये हम लोग तैयार होने के बाद सुबह पहुंच गए थे जहाँ पे फंक्शन हो रहा था प्रॉपर, जहाँ पे सारे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होनी थी और बहुत ही अच्छा माहौल प्रॉपर पूरा राजस्थानी, और जितने भी आर्टिस्ट आए थे उनको उन्होंने टर्बन वगैरह वहीं पे बांध के दी। बहुत ही अच्छा लग रहे थे सारे कलरफुल, जितने भी पंजाब से हमारे साथ आर्टिस्ट थे सब ने साड़ी पहनी, मैंने भी साड़ी पहनी थी। तो ये बहुत ही वहाँ पे अच्छा प्रोग्राम था। ये नेपाल से जितने आर्टिस्ट आए थे उनके हेड थे जिन्होंने अपनी एसोसिएशन के बारे में बताया और आर्टिस्ट कैसा काम कर रहे हैं वहाँ पे और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, ये सारी डिटेल उन्होंने दी। और इसके बाद धीरे धीरे प्रोग्राम आगे बढ़ता रहा और फिर एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो ये सारे जूनियर कैटेगरी के जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, जो भी कॉलेज, स्कूल और इंटरनेशनल लेवल पे सारे मतलब अलग अलग सिटीज़ से आए थे, उनको मेडल दिया गया बच्चों को। और इसके बाद सीनियर कैटेगरी थी जिसमें हमारा नाम था। तो फिर इसके बाद वो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुई। ये हमारी पूरी पंजाब की टीम बैठी हुई है सारी। ये एज़ यूजुअल सेल्फी लेती हुई मैं। और इसके बाद मेरा नाम अनाउंस हुआ फर्स्ट यूथ कला रत्न विमेन के लिए, और मैं स्टेज पे पहुंची। बहुत ही ऑनरेबल दिन था, बहुत ही ब्लेस्ड दिन था। और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के सामने जाना, उनको नमन करना और उनसे आशीर्वाद लेना बहुत ही सौभाग्य की बात है। और ये बबीता मैम अपना प्राइज़ लेते हुए, और इसके बाद प्रोग्राम ख़त्म होते ही हम लोग जयपुर के लिए निकल गए। तो हम लोग शाम इवनिंग में 7-8 बजे के अराउंड पहुँचे जयपुर, और उसके बाद हम लोग निकल पड़े होटल में सामान रख के अपना मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास ही था हमारा होटल। तो हम लोग पहले तो काफ़ी देर ढूंढते रहे उसका एंट्रेंस गेट मेट्रो का, क्योंकि बसेस काफ़ी खड़ी हुई थी तो उसका मेन गेट का पता ही नहीं चल रहा था कहाँ पे है। तो फाइनली हम लोगों ने एंटर किया और फिर मेट्रो स्टेशन के अंदर जाते हुए हम लोग एक्साइटेड थे। एक तो काफ़ी रिलैक्स थे कि हम लोग पहुंच गए टाइम से जयपुर, स्टे भी मिल गया अच्छा, और इसकी वजह से हम लोग थोड़ा रिलैक्स्ड थे अब। और फिर अब हम जा रहे थे जयपुर की फेमस जो हवा महल देखने। तो फिर हमने वेट की मेट्रो की, और मेट्रो आते ही हम लोग भागे फटाफट से। पता नहीं लोग क्यों भाग रहे थे, लोग भाग रहे तो हमने भी भागना शुरू कर दिया उनके पीछे। तो फिर हम लोग मेट्रो में एंटर किए और मस्ती हम लोगों की जारी थी, सबकी, तीनों की। मेट्रो में एंटर करते ही कुछ लोग हमें देख रहे थे क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा था, वो उसको देख रहे थे। फिर हमने हमारी डेस्टिनेशन की वेट करनी शुरू की, कब हमारा स्टेशन आएगा। पापा कितने जा रहे हैं? बड़ी बड़ी चौपट टू सी
ईशा सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे उस कैफ़े में जाने के लिए, जो कि बिल्कुल हवा महल के ऑपोजिट है, जहाँ से हवा महल का व्यू बहुत आता है। लोग यूजुअली वहाँ पे जाते हैं फ़ोटोग्राफ्स करवाने के लिए। और लास्ट टाइम जब मैं जयपुर आई थी तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू आता है फ़ोटोग्राफ के लिए, इंस्टाग्राम फ़ोटो के लिए। मतलब अच्छा व्यू आता है वहाँ पे ना, एकदम एग्जैक्टली 360 व्यू आपको मिलता है हवा महल का। इसलिए हम लोग एक्साइटेड थे ज़्यादा जाने के लिए। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए स्टेशन पे, और हम लोग यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे कि मतलब मेन कहाँ पे निकले कि सीधा हम लोग वहीं पे हवा महल के पास ही निकल पाएँ, हमें ज़्यादा चलने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ वहाँ से पूछते पूछते हम लोग पहुँचे। फाइनली डिसाइड किया हमने कि हम इस तरफ ही जाएंगे। तो फाइनली हम लोग मूव कर रहे थे स्टेशन की तरफ, बाहर निकलने की तरफ, ताकि हम लोग मार्केट में एंटर कर सके। थके इतने हुए थे पर एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि हाँ, जैसे कि ईशा के फेस पे आपको नज़र आ रहा होगा कि उसको शॉपिंग करनी थी। और यहाँ पे इतना ज़्यादा स्कोप है शॉपिंग का कि मतलब आपको समझ नहीं आता, और वैरायटी बहुत ज़्यादा है कपड़ों की। और ईशा को जैकेट ख़रीदनी थी, उसको बहुत ही एक अच्छी लगी जैकेट। और फिर मैंने थोड़ी सी ज्वेलरी ली वहाँ पे। मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि कैमरा में बैटरी भी कम थी, और उसकी वजह से मैं लेट पहुँचे थे। फिर हमें चेक इन करना था होटल में, तो मुझे चार्ज करने का टाइम भी नहीं मिला कैमरा को। तो जब हम मार्केट में पहुँचे, इतना ज़्यादा रश, इतनी ज़्यादा रौनक, जैसे मतलब दिन का टाइम हो। और मुझे लगता है ये 8:30-9 बजे के करीब का टाइम होगा जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे। और लोग खचाखच, भीड़ खचाखच भरी हुई, इतनी ज़्यादा। और फिर भी ये था कि हाँ भाई अच्छा लग रहा था। लाइटिंग देख के ना, एक तो इतना अच्छा लगता है यहाँ पे, और बिल्डिंग्स इतनी हिस्टोरिक बनी हुई है। और ये लेफ़्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हो कि ये हवा महल है, और बहुत ही अच्छा लगता है रात को लाइटिंग वाइटिंग। सो यहाँ पे इन दोनों ने फ़ोटोग्राफ्स वगैरह करवाई। तो यहाँ पे रश इतना ज़्यादा था, फ़ोटोग्राफ करवाते करवाते ही हमें, मुझे लगता है 30 से 35 मिनट लग गए होंगे। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक कैफ़े है ऊपर की तरफ, जो कि बहुत अच्छा बना हुआ है। पर हमारा बैड लक था कि वो इस बार पेड उन्होंने कर दिया था कि अगर आपको वहाँ पे जाके फ़ोटो भी करवानी है तो आपको एंट्री देनी पड़ेगी ऊपर जाने के लिए भी। ये बहुत बड़ा इनजस्टिस था। तो फिर हम लोगों ने मार्केट घूमी, और यहाँ पे अंकल ना बहुत ही सुंदर सी बैंगल्स बना रहे थे, लाख की बैंगल्स जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपकी मनपसंद के कलर्स आप बैंगल में डलवा सकते हो। और अंकल बड़े पेशेंटली बना रहे थे बैंगल को, तो मैंने एक विजुअल वहाँ से ले लिया। बैंगल्स का मुझे ज़्यादा शौक़ नहीं है, पर जिस तरह से बन रही थी और वो बहुत ही प्रोसेस बड़ा इंटरेस्टिंग था देखने में। तो ये देखते देखते हम लोग पहुँचे इस रेस्टोरेंट में, जहाँ पे हमने लिट्टी चोखा खाया, डिनर किया, और हम गए होटल, आराम किया, सो गए। और फिर नेक्स्ट सुबह हमें ट्रेन पकड़नी थी, अर्ली मॉर्निंग वापसी पंजाब की। बड़ी मुश्किल से ट्रेन भी मिली हमें, और तत्काल में बुकिंग हुई। फिर ये हमारी ट्रेन आ गई थी, और ट्रेन में हम लोग बैठे, और मैं तो सो गई। मुझे पता नहीं था, क्योंकि तबीयत भी मुझे अपनी ख़राब लग रही थी, और मैंने ज़्यादा कुछ बनाया भी नहीं। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, और रश बहुत था ट्रेन में, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाया कि मैं वीडियो बना सकूं। बाकी दिस इज़ ऑल फॉर टोंक राजस्थान डायरीज़। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, और अपना प्रीशियस कमेंट छोड़ना ना भूलिए। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियो।